युवा हूँ, आज के बाद अब कभी बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। ये लिख के दे रहा हूँ आपको, आज के बाद कभी बीजेपी को वोट नहीं दूंगा मैं। रेखा गुप्ता जी रहती है, जिस मकान में रहती है वो भी अवैध है। हम वही लोग हैं जिनकी वजह से आज सीएम बन के बैठी हुई हैं। मोदी जी पीएम बन के बैठे हैं। मोदी जी राजा बन के बैठे हुए हैं। मोदी जी राजा, उनको राजा हमने ही बनाया है। हमने यही सोचा था, उन्होंने कहा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे। बांग्लादेशी तो हिंदुओं के ही बना रही है, रेखा गुप्ता ने अवैध घोषित कर रही है। कुछ भी सवाल करो तो सीधा कह दो कि ये रोहिणियाँ हैं, बांग्लादेशी हैं, क्या है सीधा, लेकिन इनको मतलब यहाँ रहने ही मत दो। अगर कुछ भी बोलो तो ये सीधा कहते हैं ये बांग्लादेशी है, इनको भगाओ। मैं खुद सनातनी हूँ, ये देखिए मेरे गले में तुलसी जी की माला लगी हुई है। मैं यहाँ पे कोई मुसलमान कोई बांग्लादेशी आके नहीं बसा हुआ, मेरा खुद का मकान है। मैं यहाँ पे हिंदू हूँ, मेरा नाम चंदन शर्मा है। 4:40 पे इन्होंने पहला मकान तोड़ दिया सर। वहाँ पे 4:40 पे मकान गिरा गया सुबह 4 बजे। एकदम इनका राज चल रहा है। पुलिस वालों से बोलो तो वो कह रहे हैं ऊपर से रेखा गुप्ता ने, डीडीए से पूछो तो वो भी सीधा रेखा गुप्ता का नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं कि ऊपर से हमें ऑर्डर है। कि बड़े आदमी रखना चाहती है, ठीक है, बड़े आदमी के घर में बड़े आदमी अगर काम करके दिखा दे तो गरीब यहाँ से चला जाएगा। कोर्ट की बात बताऊं तो जज साहब ने हमारा कोई भी फैक्ट, कोई भी हमारी वो बातें नहीं सुनी, कुछ भी नहीं सुना। सीधा गोवा में बैठे, गोवा से उन्होंने जजमेंट पढ़ी, सीधा जजमेंट दिया कि डीडीए के सपोर्ट में दिया और उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करा। मैं तो कह रहा हूँ कि मोदी जी आइए, जो आपने 3024 फ्लैट हमारे अलॉटमेंट करवाए थे उस पर जाँच बैठवाइए कि वो अलॉटमेंट 3024 फ्लैट गए कहाँ। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटिक न्यूज़। अभी लगभग 100-150 दिन बीते हैं दिल्ली में चुनाव हुए। लगभग 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है। रेखा गुप्ता इस समय दिल्ली की सीएम है, लेकिन 100-150 दिन में दिल्ली में लगभग 100 से 150 जगह बुलडोजर चल रहा है और कई जगह चलने की तैयारी है। कल भी बुलडोजर चलेगा, परसों भी बुलडोजर चलेगा। हालांकि इसकी जानकारी किसी को नहीं है, कब चलेगा, कहाँ चलेगा। पूरी दिल्ली के लोग, जो झुग्गी में रहने वाले लोग हैं, इस समय साये में जी रहे हैं, डर में जी रहे हैं। उनको ये नहीं पता कब उनसे उनका घर छीन लिया जाए। इस समय मेरी मौजूदगी दिल्ली के कालका जी के गोविंदपुरी के भूमिन कैंप में है। कल यहाँ बुलडोजर चला, आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम जगह लगभग 3600 घरों पर बुलडोजर चला। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम घर जो हैं इस समय टूटे हुए हैं और मेरे बराबर में जो लोग बैठे हैं वो उनके घर थे। अब घर तो टूट गया, घर एक खाली घर तो होता नहीं है, घर एक सपना होता है, एक आशियाना होता है, उससे जुड़ी हुई यादें होते हैं। हालांकि सरकार जो है, डीडीए जो है, उसकी कदर तो नहीं करती है, लेकिन फिर भी इनका दुख बांटने, इनकी समस्या सुनने हम यहाँ पर आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन है, मैं यहीं इसी भूमिन कैंप में रहने वाला एक निवासी व्यक्ति हूँ। चंदन, मुझे आप एक बात बताइए, आप तो खुद युवा हैं। जब चुनाव आए थे, भाजपा वाले स्पेशली एक कैंपेन चलाया था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। आप लोगों ने भी इसी भरोसे पे वोट दिया था? बिल्कुल सर, भरोसे का ये नतीजा दिख रहा है आपको। चारों तरफ घुमा के देखिए, चारों तरफ ये भरोसे का नतीजा ही दिख रहा है हमें, और कुछ नहीं दिख रहा। जो भरोसा था आप लोगों ने किया, यहाँ के स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद, जब ये टूट रहा था तो आप लोग उनके पास गए? यहाँ की विधायक आतिशी जी जो आम आदमी की है, वो यहाँ आई, हमारे से मिली, हमारा दुख दर्द बांटने आई। जो घर टूटने से एक दिन पहले वो आई, हम यहाँ शांतिपूर्वक बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे। यहाँ की वो दिल्ली पुलिस, उन्होंने इतनी ज़्यादा फोर्स गिरा दी हमारे ऊपर, लाठी चार्ज किए, क्या क्या क्या, कितने लोगों को उठा के बस में बंद करके ले गए, कहाँ क्या कर रहा उनका अभी तक पता नहीं चल पाया है। और आतिशी जी, उनको भी उठाया गया, उनको भी थाने में बंद किया गया, लेकिन कुछ मतलब नहीं है सर, क्या बताऊं मैं। एक तरीके से देखा जाए तो तानाशाही है। बिल्कुल है सर, एकदम इनका राज चल रहा है। पुलिस वालों से बोलो तो वो कह रहे हैं ऊपर से रेखा गुप्ता ने, डीडीए से पूछो तो वो भी सीधा रेखा गुप्ता का नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं कि ऊपर से हमें ऑर्डर है, हम यहाँ रहने नहीं देंगे, तुम घर खाली करो, हटो यहाँ से। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, रेखा गुप्ता जी ने कहा था जो रेलवे लाइन पे, जो नाले पे, जो गंगा के किनारे हैं, उन झुग्गियों को तोड़ा जाएगा। हमारा कौन सा नाले पे है, रेलवे ट्रैक पे और गंगा के किनारे, फिर हमारे घर क्यों तोड़े गए? मेरा बस रेखा गुप्ता से यही सवाल है। कुछ भी सवाल करो तो सीधा कह दो कि ये रोहिणियाँ हैं, बांग्लादेशी हैं, क्या है सीधा, लेकिन इनको मतलब यहाँ रहने ही मत दो। अगर कुछ भी बोलो तो ये सीधा कहते हैं ये बांग्लादेशी है, इनको भगाओ। चंदन भाई, आप मुझे एक बात बताइए, सनातन को मानते हैं, हिंदुत्व को मानते हैं? सर मैं खुद सनातनी हूँ, ये देखिए मेरे गले में तुलसी जी की माला लगी हुई है।
मैं यहाँ पे कोई मुसलमान कोई बांग्लादेशी आके नहीं बसा हुआ, मेरा खुद का मकान है, मैं यहाँ पे हिंदू हूँ, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मैं तो यही कह रहा हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हम बांग्लादेशी हम ये हैं वो हैं, एक बार ग्राउंड पे आके चेक करिए हमें, हम बांग्लादेशी हैं क्या हैं उनको खुद पता चल जाएगा। लेकिन ग्राउंड पे आके कोई चेक नहीं करना चाहता, बस ट्वीट करेंगे कि ये बांग्लादेशी है, इनको रोचर हैं क्या हैं, लेकिन इनको भगाओ। मैं तो कह रहा हूँ कि सीधा आप आओ ग्राउंड पे आके चेक करो हमें, हम क्या हैं, हिंदू हैं क्या हैं, आपको खुद पता चल जाएगा। ये लोग हैं जिन्होंने भाजपा को जिताया था, जिन्होंने रेखा गुप्ता को। हम वही लोग हैं जिनकी वजह से आज सीएम बन के बैठी हुई हैं, मोदी जी पीएम बन के बैठे हैं। मोदी जी राजा बन के बैठे हुए हैं। मोदी जी राजा, उनको राजा हमने ही बनाया है। हमने यही सोचा था, उन्होंने कहा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे, लेकिन मेरे को तो कहीं नहीं मिला मकान, कहीं पर भी। आप देख ही रहे हो, ये मकान देख रहे हो, आज सारे मकान तोड़े गए हैं। कोर्ट की बात बताऊं तो जज साहब ने हमारा कोई भी फैक्ट, कोई भी हमारी वो बातें नहीं सुनी, कुछ भी नहीं सुना। सीधा गोवा में बैठे, गोवा से उन्होंने जजमेंट पढ़ी, सीधा जजमेंट दिया कि डीडीए के सपोर्ट में दिया और उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करा, और हमारी बात एक भी नहीं सुनी। जबकि कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर है कि ऐसा कुछ भी करने से पहले हमें 15 दिन का टाइम मिलेगा कि ताकि हम ऊपर डिवीज़न बेंच जा सके। हमारे खिलाफ विरुद्ध में हमारे जजमेंट आई, हमें 2 दिन का टाइम दिया, और हमें डिवीज़न बेंच में हमारा मैटर भी लग गया। उससे पहले इन्होंने 4 बजे यहाँ बुलडोजर कार्रवाई चालू कर दी, जबकि हम घर में सो रहे थे, और 11 बजे हमारी डिवीज़न बेंच में सुनवाई थी। उससे पहले इन लोगों ने सारा वो तोड़ फोड़ के बराबर कर दिया डिवीज़न। अब हम स्टे लें क्या लें, अब हमको तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ जाके रहें, क्या करें। कुछ बचा ही नहीं है। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, रोड पे पड़े हुए हैं, अब देख ही रहे हो। अब मुझे आप एक बात बताइए, पता चला कि बुलडोजर आ रहा है, किन किन नेताओं के घर पे गए आप, किन किन नेताओं के घर पे गए? सबसे पहले हम रात को 2 बजे, हम परसों की बात है, हम रात को 2 बजे गए हैं, वो रामवीर सिंह जी बिदूड़ी, उनके घर गए रात के 2 बजे, लेडीज़ बच्चे हम सब गए कि हमारे घर बच जाए, हमें कुछ देर का टाइम मिले ताकि हमारा कोर्ट में जब तक सुनवाई ना हो जाए यहाँ बुलडोजर ना चले। लेकिन उनके गार्डों ने हमें मतलब इतनी रिक्वेस्ट करी, इतना रोते रह गए, लेकिन हमारी बात नहीं करवाई। उन सीधा कह रहे नहीं मिलने देंगे, जाओ। अगर वो होते तो आज हमारा घर नहीं टूटता। आज भी हम शांतिपूर्वक अच्छे से, जो भी झोपड़ी थी हमारी, इसमें अच्छे खासे से हम बना खा के खुश थे। आज जी देख लो। तो ये राजा जो हैं, जिन लोगों ने आपने जिताया है, कभी भरोसा कर पाएंगे इन लोगों पर आगे जाके भविष्य में? सर युवा हूँ, आज के बाद अब कभी बीजेपी को वोट नहीं दूंगा, ये लिख के दे रहा हूँ आपको। आज के बाद कभी बीजेपी को वोट नहीं दूंगा मैं। प्रधानमंत्री जी आए थे, इन्होंने यहाँ पे 3024 फ्लैट अलॉट किए, और वहाँ जब ये अलॉटमेंट करके वो चले गए, डीडीए के अधिकारियों ने हमारे फ्लैट बेच खाए। 1862 को दिया, बाकी सारे फ्लैट इन लोगों ने हमारे बेच खाए। अभी जाते हैं तो 7 लाख 8 लाख रुपए मांग रहे। हम पे 7 लाख 8 लाख रुपए होते तो हम इन झोपड़ियों में नहीं रह रहे होते, अच्छी खासी कॉलोनी। एक तरीके का घोटाला है मतलब। बिल्कुल है। मैं तो कह रहा हूँ कि मोदी जी आइए, जो आपने 3024 फ्लैट हमारे अलॉटमेंट करवाए थे, उस पर जाँच बैठवाइए कि वो अलॉटमेंट 3024 फ्लैट गए कहाँ। हाँ जी, क्या नाम है आपका? हैं? आपका क्या नाम है? गणेश प्रसाद। गणेश जी, मुझे आप एक बात बताइए, ये तमाम खबरें जैसे भाई ने कहा तो युवा है, कितनी उम्र हो गई आपकी? 72 आपकी उम्र हो गई, आपका जीवन यहाँ बीत गया। हिंदुत्व को मानते होंगे आप, हाँ, मानते। तमाम खबरें पढ़ते होंगे जिसमें लिखा जा रहा होगा बांग्लादेशी को दिल्ली सरकार उखाड़ फेंक रही है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? बांग्लादेशी तो हिंदुओं के ही बना रही है। रेखा गुप्ता ने अवैध घोषित कर रही है। अवैध घोषित करने की क्या मतलब है? दिल्ली में अवैध जो है उसको नहीं फेंक रही है, गरीबों को फेंक रही है। हाँ? अवैध तो पूरी है। जहाँ रेखा गुप्ता जी रहती है, जिस मकान में रहती है, वो भी अवैध है। क्यों अवैध है? कि वो भी दिल्ली में खरीदी है। दिल्ली सरकार की होते हुए, अवैध में रहते हुए दूसरे को अवैध घोषित करती है। हाँ? यहाँ गरीब कितने हैं, कितने दिनों से अपना ये सारे जीवन बिता दिए। उस समय अवैध नहीं था, अब अवैध रेखा गुप्ता जी बैठी, अवैध बन गया। हैं? वही है, जमुना जी के देखावटी पूजा करने के लिए गई, आरती उतारने के लिए गई जमुना जी में, कि हम जा रहे हैं, आरती उतारेंगे, पूजा करेंगे, सफाई करेंगे। आज भी देखिए वो गंदा पड़ा हुआ है, झांक निकल रही है। सिर्फ कहने के लिए रेखा गुप्ता जी का है, लेकिन लूटने के लिए उनका अलग। कहने को हिंदुत्व की पार्टी है, हिंदुत्व के लिए कर क्या रही है? कर कुछ नहीं रही है, हिंदू को घर से बाहर निकाल घर से बाहर निकाल रही है। दूसर क्या कर रही है?
बड़े आदमी की पार्टी है। अगर ये भी हम कहना चाह रहे हैं कि बड़े आदमी रखना चाहती है, ठीक है, बड़े आदमी के घर में बड़े आदमी अगर काम करके दिखा दे तो गरीब यहाँ से चला जाएगा। गरीबों को हटा रही है, गरीबी नहीं मिटा रही है। गरीबी तो एकदम नामो निशान के नहीं मिटा रही है, गरीबों को हटा रही है। आतिशी जी आई थी यहाँ पर। कल भी आई थी, परसों भी आई थी, और जिस दिन टूट रहा था वो भी उस दिन भी आई थी, जो कि पुलिस उनको अंदर नहीं आने दिया। हालांकि उनको अरेस्ट भी कर लिया, उनको कर्जकर्ता को उसको मारा पीटा भी गया, उनको पीए को मारा भी पुलिस वाले, मार के अरेस्ट करके ले गए। उसके बावजूद भी दूसरे दिन भी आई, कल शाम को भी आकर गरीबों को हालचाल लेकर गई। लेकिन वो आप ही लोग थे जिन लोगों ने सरकार बदली। अभी कुछ महीने पहले आप ही लोग थे जो आम आदमी पार्टी से नफरत कर रहे थे, आम आदमी पार्टी से दूर जा रहे थे। आपकी यही मंशा थी कि बीजेपी भरोसा करके देखते हैं एक बार। ये मनसा था, उन्होंने कहा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे। इस मनसे के अनुसार सारे पब्लिक, सारे जनता एकत्र होकर उनको जिताया। अब जिताने के बाद वो जो कार्रवाई कर रही है वो सारे जनता के सामने आ रहा है, सारे जनता भोग रहा है। अब कहा जा रहा है कि आप लोगों को फ्लैट्स भी मिले हैं। कुछ आदमी को मिला है और बकिया आदमी को मिला है। 1800 आदमी को मिला है और 1200 आदमी को नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? वो बांग्लादेशी है या कहीं और का है? रेखा गुप्ता जी बताएं कि ये बांग्लादेशी है क्या कहीं और का आदमी है, जनता कि जो कि उनको नहीं मिला। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनोज तिवारी। तो तिवारी जी, मुझे आप एक बात बताइए, आप तो सारे ये भी ब्राह्मण हैं, वो भाई भी ब्राह्मण हैं, आप हिंदुत्व वाले लोग हैं, आप लोगों ने भाजपा को जिताया है, मोदी जी को पीएम बनाया है, रेखा गुप्ता को सीएम बनाया है। जब कहा जाता है कि आप लोग बांग्लादेशी हैं, प्रवासी लोग हैं, आप लोग अवैध तरीके से यहाँ रह रहे हैं, क्या दिल पर बीतती है? सर देखिए, कहने को तो बहुत कुछ कह सकता है आदमी, लेकिन आदमी अगर ग्राउंड पे आके जब चेक करेगा तभी तो बताएगा ना कि हाँ मैं बांग्लादेशी हूँ, मैं भारतीय हूँ या मैं पाकिस्तानी हूँ, जो भी हूँ। अगर आप रियलिटी आके ग्राउंड पे आके चेक करो तब लगता है कि हाँ भाई आपने चेक किया, तब आपने बोला कि तो समझ में आता है। अब आप सबको एक ही लाठी अगर हाँक दोगे या सबको आप एक ही डंडे से सबको कर दोगे तो फिर दुख होता है। हमने उम्मीद की थी कि जब सरकार चेंज करेंगे, बीजेपी सरकार आएगी तो कुछ जो बोल रही है बीजेपी सरकार दुनिया में नाम है, तो कुछ बनाएगी, कुछ करेगी, दिल्ली को भी अच्छा करेगी। इतने सालों से कभी कांग्रेस थी, कभी आम आदमी पार्टी भी थी, यहाँ जनता दल की पार्टी भी रही। तो हमें तो अब ये था, मैं 40-45 साल का हो गया हूँ, मैं पैदा यहीं हुआ हूँ, मेरे फादर 75 में यहाँ गए थे और हम यहीं पे मेरा बचपन बीता है, यहीं मैं बड़ा हुआ हूँ, यहीं आज मेरी बेटी भी है, मेरी बेटी 20 साल की हो गई है, यहीं पे जाती है, कॉलेज जाती है। तो सर कहने का मतलब ये था कि हमने ये सोचा था कि चलो सरकारें तो बहुत आई, बहुतों ने बोला, बहुतों ने वादा किया, लेकिन इस सरकार में ये है कि सेंटर का और स्टेट का रहता था कि कहा करते थे कि हमारी स्टेट में सरकार नहीं, आम आदमी पार्टी कहा करते थे कि हम लोग भी कि भाई स्टेट में हमारी सरकार, सेंटर में हमारी सरकार है, स्टेट में नहीं है, तो इसलिए काम रुक जाते हैं, ये काम केजरीवाल जी नहीं करने दे रहे या ये काम वो नहीं करने दे रहे। तो हम सोचे चलो भाई एक बार देख लेते हैं, सेंटर में सरकार बीजेपी की है और यहाँ भी सरकार बन जाएगी तो हो सकता है काम अच्छे से हो। हम ये नहीं कह रहे कि सर आप ज़मीन जीडीए की थी, ठीक है, हम इतने सालों से रह रहे हैं, ठीक है, आपने फ्लैट दिए वो भी ठीक है, लेकिन जब आपने दिए हैं तो कितने लोगों को मिले हैं या कितने लोगों को नहीं मिले हैं, और अगर नहीं मिले तो क्यों नहीं मिले हैं, और जो वहाँ पे खाली हैं अभी भी तो वो किन के रखे गए हैं। कम से कम कुछ तो ग्राउंड पे आके पता करते। और दूसरी बात, अगर हमारे केस हमने डाला हुआ है, 1800 लोगों का केस चल रहा था सर, 1800 लोगों का केस अगर चल रहा तो गवर्नमेंट को भी पता होगा ना कि 1800 लोगों को नहीं मिला है। सर ये कोर्ट तो जो है सर इंडिया के बाहर तो नहीं है, सब इंडिया में चलता है, जुडिशरी तो यहीं पे इंडिया की है ना। तो सर जब वो चीज़ वहाँ पे हो रही है तो आपको भी तो पता होना चाहिए ना कि ये रिकॉर्ड अगर आ रहा होगा आपके पास कि भाई इतने लोगों को नहीं मिला, तो इसका क्या आपने क्या किया, कुछ तो समझ में आता है कि हाँ भाई इतने लोगों को आपने दिया है, या नहीं दोगे तो कैसे दोगे, किस रीज़न पर नहीं दे रहा। यहाँ से बताया गया मेरा सर राशन कार्ड नहीं था, राशन कार्ड इसलिए नहीं था कि मेरे पापा और मम्मी पापा और हम मेरी बेटी, मेरा एक बेटा और मैं और भाई, तो हमने सोचा राशन कार्ड आज तक मैंने सिर्फ ये सुना था कि राशन कार्ड सिर्फ राशन खाने के लिए ही मिल सकता है, बाकी और कोई प्रूफ के काम नहीं आता। हर जगह जाओगे तो आधार कार्ड चाहिए, पहचान पत्र चाहिए या पैन कार्ड चाहिए, यही होता था, या सिक्योरिटी सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन सर अब तो ये इन्होंने सर इतना बड़ा उसको इशू बना दिया कि राशन कार्ड नहीं है आपके पास, आपको मकान नहीं मिलेगा। तो सर ये कौन सी हमारी गलती थोड़ी है। और मकान ऐसी बात नहीं सर, यहाँ पे हम कम से कम 3 बार मैं गया हूँ राशन कार्ड दफ्तर, तीनों बार सर यहाँ पे 10 साल 15 साल के अंदर मुझे लगता है 2 या 3 बार में लोगों के राशन कार्ड बने हैं, जो लोगों ने बनाए। बाकी सब दलाली के थ्रू बनता था, 10,000 रुपये दो, 20,000 रुपये दो तो आपका राशन कार्ड बन जाएगा। मकान तोड़ने के बाद भी लोगों ने पुराने राशन कार्ड बनाए हैं, 1-1 लाख 1.5 लाख अभी भी मांग रहे हैं कि लाओ जी 1.5 लाख रुपये 2 लाख रुपये दो, मैं पुराना राशन कार्ड बना दूँगा। तो सर हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा, इतना पैसा आएगा कहाँ से? जब इतना ही पैसा आ जाएगा तो हम झुग्गी में रहेंगे क्यों सर? मुझे तिवारी जी आप एक बात बताइए, ये तो हो गया जो होना था,
अब आगे की क्या योजना बना रहे हैं? अब यही है सर, अब सरकार जब तक चल रही है हम तो इसके खिलाफ दोबारा तो इनको मौका देने का मतलब हमारा बनता नहीं है। दोबारा अगर हम बेघर हो गए, हमारी अब देखिए आदमी के पेट पे लात मार देगा कोई आदमी तो दोबारा क्यों विश्वास करे किसी पे। और यहाँ तो हमारी ज़िंदगी पे लात मार दिया जी। अब हम 2 बच्चों को लेके, माँ बाप को लेके कहाँ जाएंगे। एक फ्लैट दिया इन्होंने तो उस फ्लैट में कितने लोग घुसाएंगे। ये 1 BHK का फ्लैट है, एक रूम में एक उन्होंने वो बना दिया, एक किचन है लैट्रिन, उसमें अगर कितने लोग घुस जाएंगे सर। दबाव में हुआ है, कोर्ट ने भी दबाव में फैसला दिया। मुझे तो ये लग रहा है अभी सेशन सब छुट्टी पे सारा कुछ छुट्टी पे चला सर, और उनको ये सब कुछ प्लानिंग से हुआ है सर। उनको पता था कि हम लोग जाएंगे, स्टे लेने जाएंगे, हाँ हम लोग जाएंगे, हमें टाइम लगेगा। हम लोग जाएंगे इस ऑर्डर के खिलाफ जो उन्होंने दिया, उसके खिलाफ अगर हम जाएंगे तो हमें टाइम लगेगा, इसीलिए उन्होंने ये किया। और दूसरा टाइम भी नहीं दिया सर। 3 बजे रात को आ गए, यहाँ पे लोग सो रहे थे, 3 बजे रात को यहाँ पे फोर्स आ गई। 4:40 पे इन्होंने पहला मकान तोड़ दिया सर। वहाँ पे 4:40 में मकान गिरा गया, सुबह 4 बजे। लोग खाली थे, लोगों ने घर खाली कर सर आधे लोग तो चले गए, तो थोड़े बहुत जो सो रहे थे वो उठ के भागने लगे। क्या करेंगे सर, दिया। लोगों का सामान भी टूटा होगा। कई लोगों का सामान सर, कई लोगों का सामान तो पूरा का पूरा सामान तोड़ दिया उन्होंने। क्या नाम है आपका? मेरा शानू, मैं 37 साल का हूँ। मेरी पैदाइश यहीं हुई, मैं जन्म यहीं हुआ, पढ़ा लिखा यहीं बड़ा हो गया, सब कुछ हो गया। माता पिता उससे पहले मेरे यहाँ कम से कम 1982-81 के आए हुए हैं, बसे हुए हैं, जो अब माँ बाप के मुँह से हम सुनते हैं। आज ये पूरा ध्वस्त कर दिया, नस्तो नाबूद कर दिया, तोड़ दिया इसे। इधर कुछ लोगों को फ्लैट मिले हैं, कुछ लोगों को नहीं मिले, और ज़्यादातर लोगों को नहीं मिले। और ऐसे घर भी हैं जिनके घर कमाने वाला कोई नहीं है, कोठी में काम कर रहे, अपना घर चला रहे इसी एक झुग्गी के सहारे से। आज वो झुग्गी भी नहीं रही, आज वो किराए पे मजबूर होकर रहने गए। पता नहीं भगवान जाने वो अगले महीने किराया दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, रह भी पाएंगे नहीं रह पाएंगे, दिल्ली में रह भी पाएंगे नहीं रह पाएंगे। उनके तो मेरे ख्याल से गांव में भी कुछ नहीं होगा। कुछ लोगों के तो गांव में होता है कि चलो यहाँ से बसेरा हटा तो गांव में जाके बस गए, लेकिन जिनके पास घर नहीं है यहाँ की झोपड़पट्टी के सिवा, वो इंसान क्या करेगा और कैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अपना इस्तेमाल करेगा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज़, साहस सच कहने का।